एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अभी SBI PO का लाइव जो हमने दिया था उसका रिज़ल्ट भी आ गया है फाइनल, और SBI PO का नोटिफिकेशन भी आ गया फाइनली। इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत अच्छे हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे मॉक में तो स्कोर परसेंटाइल सब कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि क्वांट में 91 और इसमें 90, रीजनिंग में 90 परसेंटाइल है। इंग्लिश में मेरे 9 गलत हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। भले अटैम्प्ट कम हो बट एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। इस पे आप सब भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस पे मैं ये बता सकती हूँ कि एक्यूरेसी बहुत बड़ा एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल रिजल्ट के लिए, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन इसी बेसिस पे होता है। आपके जितने क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स जो हैं वो नीचे जाते हैं। और साथ ही मतलब मान लो इसमें 9 मेरे गलत हुए हैं तो माइनस मार्किंग भी तो है ना यार। तो 2 नंबर तो वैसे भी चले गए, 2 से ज़्यादा ही चले गए। तो क्या मतलब है कि 72 अटैम्प्ट किया। इससे बढ़िया मैं 63 ही करती, एटलीस्ट 63 तो होता, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा होते। बट इट्स ओके, एक थोड़ा गलत तो होता है। बाकी देखते हैं क्या गलत हुआ है, देख के पता चलेगा। अगर जो 72 के 72 सही हो जाते तो परसेंटाइल 98 होता, मतलब बहुत अच्छा हो जाता, नो डाउट। वैसे तो रीजनिंग में लास्ट में मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन मैं फंस गई थी। पहले रीजनिंग का देखते हैं। लास्ट के पजल में मैं फंस गई थी, फंसी नहीं थी एक्चुअली। उसमें दिक्कत ये हो गया था कि मतलब अच्छा जा रहा था, अच्छे टाइमिंग में सारे अटैम्प्ट हो रहे थे, तो वो एक पैनिक फिर से क्रिएट होना शुरू हो गया था कि और अच्छा स्कोर करना है, ऐसा ना हो फंस ना जाऊँ फंस ना जाऊँ फंस ना जाऊँ। तो मैं सच में फंस गई इस वजह से। अदरवाइज एक पजल और अटैम्प्ट हो जाता तो ऑलरेडी मेरे मार्क्स स्कोर अच्छा हो जाता, मार्क्स इम्प्रूव करते। और क्वांट में तो वैसे क्वांट थोड़ा इजी आया था, इस वजह से अच्छा अटैम्प्ट भी है, स्कोर भी अच्छा है। इंग्लिश में पहला ये पीजे था जो कि मैंने नहीं बनाया, फर्स्ट वाला वो तो मुझे दिख रहा था तो फर्स्ट अटैम्प्ट कर दिया, क्योंकि जनरली ये मैक्सिमम टाइम हम अटैम्प्ट करते हैं और एक दो भी इधर उधर सीक्वेंस बन जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा गलत हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा बाकी मतलब लास्ट में अगर जो टाइम बचता तो मैं अटैम्प्ट करती, बट इसको मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लास्ट में करूँ। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मैं लास्ट में करती हूँ, जैसे कि कॉलम बेस्ड हो गया, पैराजम्बल हो गया, और नॉर्मली वो एरर वाले जो आते हैं ना, वो मिस स्पेल टाइप के जो आते हैं वो भी, क्योंकि वो कैम मेरा थोड़ा वीक है इस वजह से। ये पता नहीं मैंने क्यों किया, क्योंकि ग्रामर वाले क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं, बाकी तो ठीक हुए हैं। इसमें से इसके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और मैं कल एनालिसिस करूँगी तब मुझे पता चलेगा। लेकिन मैं फंस रही थी, मतलब एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं प्रेशर क्रिएट हुआ था इस वजह से, या फिर सच में लैंग्वेज इसकी टेढ़ी है। अब मैं कल पता चलेगा क्या दिक्कत हुई थी। ये भी मैं लास्ट में ही करती। पहले कभी भी अटैम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप देख लो जो क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से कंफर्म हो कि हाँ ये मुझे आ रहा है, ये मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ, ये सही हो सकता है, कर सकती हूँ, जो भी हो, तो वो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें अपना स्किल नहीं दिखाना है कि हाँ मुझे सब आता है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 हमें वैसे भी नहीं करना कि ये भी करने हैं वो भी कर ले। मैटर ये करता है कि हमें अच्छा स्कोर करना है। तो अगर जो मुझे ईजी के क्वेश्चन मिल रहा है तो मैं क्यों ना ईजी वाला करूँ जिसमें 100% एक्यूरेसी हो। वैसे एक्यूरेसी पे ज्ञान तो मैं ना ही दूँ तो बेहतर है। एनीवे, ये मॉक में है जो मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। एग्ज़ाम में जनरली मेरे अटैम्प्ट कम ही होते हैं, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ जो भी चीज़ें मैंने मतलब ये मान लो कि मैंने किया जिसमें कि फर्स्ट वाले में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बाकी 2 के लिए कंफर्म थी, तो मुझे लगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हो गया, तो मैं नहीं करती एग्ज़ाम में। तो ऐसा है कि एग्ज़ाम में पागलों की तरह से अटैम्प्ट नहीं करते, कोई भी नहीं करता। वैसे ये मॉक है तो कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे हो वैसे मॉक में भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है ना, वो प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो फिर आदत बनी होती है। तो कभी समटाइम ये होता है कि इसका सेटबैक भी झेलना पड़ जाता है। और ये आरसी में मेरे जो 3 गलत हुए हैं ये नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक है कि विक्टिम का वो एंटोनिम पूछा है और मैंने इनोसेंट लगा दिया। सिली मिस्टेक हो गया है, कोई ना।
इसमें भी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर था और मतलब नो लगाया था, बस इसके वजह से मैं कंफ्यूज हो के ये वाला आंसर क्यों। इसको भी एनालिसिस करूँगी तब पता चलेगा। आरसी वाले तो वैसे नहीं गलत होने चाहिए, बाकी अगर जो देखा जाए तो यही सारे गलत हैं। वेल कल एनालिसिस कर लेंगे। वैसे मॉक देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस होता है, तो आप सब भी मॉक देने के बाद एनालिसिस ज़रूर किया करिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि बात यह होता है ना कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, देख लेना इज़ डिफरेंट थिंग, बट आप जब पेन चलाओगे ना तो उसका एक अलग ही वो होता है। अब जैसे कि मेरा बीच में हेल्थ इशू की वजह से मेरे क्या हो गया था कि पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था और मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, मॉक नहीं दे पा रही थी। मेरे स्कोर इतने बुरे तरीके से कम हुए कि मैं खुद परेशान हो गई थी, ये क्या हो रहा है। अभी फिर से धीरे 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 बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, उतना सही अभी नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था। देखते हैं कब तक सही हो पाता है। वैसे चलो अब तो नोटिफिकेशन आ ही गया है और अगस्त में एग्ज़ाम भी है, तो लग के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पर डे 1 2 3 जितना मॉक हो सके उतना तो देना ही पड़ेगा। फिर और भी मॉक देते हैं और देखते हैं कितना स्कोर करते हैं, उसके बाद से शेयर करेंगे। अगर तुम में से भी कोई दे रहा हो और उस अपने स्कोर बताओ कि अगर किसी ने ये लाइव मॉक दिया हो और वो वीडियो देख रहा हो तो बताओ कि तुम्हारे कितने स्कोर हुए हैं। मेरे तो चलो ठीक है, लास्ट टाइम जैसे पिछले कुछ मॉक से आ रहा था तो उससे तो ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। बाकी और इम्प्रूव करना है ताकि कोई वो ना रह जाए। वेल आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।